चलिए देखते हैं सर। ये चैप्टर 12 11 तक जो है इसको मैंने आपको बता दिया था, ठीक है ना। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक मैंने किया है उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से अच्छे से देख लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 12 क्या कर रहा है सर। देखिए सर, इसका इंट्रोडक्शन हम लोग जानते हैं पहले। ये आपका घन हो गया, ठीक है ना। और घन का अगर ये नीचे और ऊपर दोनों का पोर्शन अगर खुला रहे, ओपन रहे, ठीक है ना, तो इसका घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है सर? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का वक्र, और वक्र को ही कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना सर। तो घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। सभी भुजाएं बराबर होती है, राइट, ठीक है ना। सभी भुजाएं क्या होती है सर? बराबर होती है। और पूरे घन जब अगर पैक हो, है ना, पूरा का पूरा जो है सो क्लोज हो, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलता है। लेकिन जब उसका बॉटम और टॉप दोनों अगर खुला है ना, नीचे और ऊपर दोनों खुला है, तो सिर्फ अगर दीवार का हम निकालेंगे एरिया तो उसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाता है आपका 4a², क्योंकि नीचे और ऊपर दोनों खुल गया, है ना। तो दो पोर्शन में 4 पोर्शन बचा मेरे पास, तो 4 का जो है सो निकलेगा आपका 4 स्क्वायर का, तो 4a², ठीक है। उसके बाद सर घन का ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, फिर घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में बॉटम और टॉप दोनों क्लोज हो जाएगा, दोनों बंद हो जाएगा, तो फिर कितना हो जाएगा? 4 और 2 6²। क्लियर है। अब घन का आयतन निकालने की बात करें तो घन का आयतन क्या होगा, ठीक है। घन का आयतन, घन का आयतन क्या हो जाएगा सर आपका? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, मतलब ए क्यूब। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ए क्या माने हम लोग? भुजा माने, ठीक है। ये घन का आयतन निकल गया। क्लियर है। अब घनाभ पे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो घनाभ की बात करेंगे हम लोग, तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, ठीक है ना। और जब इसका ऊपर और नीचे दोनों खुला हो, ठीक है ना, ये खुला हो और नीचे भी खुला हो, तो इसका भी होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा घनाभ का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ठीक है। और अगर दोनों क्लॉज है, बॉटम और टॉप दोनों क्लॉज है, दोनों बंद है, ठीक है, तब होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है सर। अब घनाभ का आयतन की बात करेंगे हम लोग, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? घनाभ का आयतन एल बी एच, ठीक है सर, ये हो गया आपका। अब अर्धगोले पे आते हैं हम लोग, तो अर्धगोला में ये जो पोर्शन है इसको हम लोग सर्कुलर पार्ट कहेंगे सर, है ना। ये जो पोर्शन होता है ऊपर वाला, है ना, वृत्ताकार भाग, है ना, ये वृत्ताकार होता है, ठीक है। कैसा होता है सर? वृत्ताकार होता है। अगर वो क्लोज हो तो संपूर्ण हो गया, बंद है तो, और अगर खुला है तो वक्र हो गया। अगर ये खुला है तो इस भाग का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक रेडियस होगा, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया आर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? अर्धगोले का वक्र या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? 2πr², ठीक है ना। और गोला का वक्र नहीं होता है, गोला का डायरेक्ट संपूर्ण होता है ना। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों नहीं होता है वक्र? क्योंकि ये पूरा बंद होता है तब तो गोला कहलाता है ना। तो उस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा सर? 4πr², ये 2πr², ठीक है ना, 4πr²। अगर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर ले हम लोग, है ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें हम लोग, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये पोर्शन को अगर हम लोग लेते हैं सर, तो वक्र भाग होता है 2πr², और संपूर्ण लेंगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज हो जाएगा तो सर्कुलर पार्ट है, वृत्ताकार भाग है वो, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3πr²। ये हो गया अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना।
ये गोले का संपूर्ण होता है, इसका वक्र नहीं होता है। अगर इसकी आयतन की बात कर लेंगे, अर्धगोले का आयतन, तो इसका जो आयतन होता है ना सर, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, है ना। और गोले की बात करेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, नीचे लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये गोले का आयतन हो गया। अब यहाँ पे क्या बच गया, एक बच गया बेलन और एक बच गया शंकु, ठीक है ना। तो बेलन की अगर हम लोग बात करेंगे, बेलन की, ठीक है ना, तो बेलन कैसे बनाएंगे हम लोग, इस टाइप का, राइट सर, ये आपका बेलन हो गया। तो ऊपर नीचे क्या हो गया सर, इसका सर्कुलर पार्ट हो गया, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। और ये जो आपका हो गया, ये रेडियस है, ये रेडियस हो गया और ये आपका एच हो गया, ठीक है ना। तो बेलन का जो वक्र भाग की बात करेंगे तो ये दोनों टॉप और बॉटम दोनों जो है सो ओपन रहेगा, तो इसका सिर्फ दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है ना। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो हो जाएगा सर आपका 2πRh, 2πRh, ठीक है। और अगर ये नीचे और ऊपर दोनों क्लोज है तो हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा सर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम बोलेंगे सर, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र भाग का 2πRh है, 2πRh प्लस एक वृत्ताकार भाग ऊपर है और एक वृत्ताकार भाग नीचे है, इसका पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2πR²। 2πR को कॉमन कर लो सर, बचेगा यहाँ पे h और यहाँ बचेगा r, तो h+r, ये हो गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन के आयतन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है, बेलन का आयतन, तो बेलन का जो आयतन होता है ना, वो हो जाएगा आपका बेलन का आयतन πr²h, क्या हो जाएगा πr²h, ये आपका बेलन का आयतन हो गया, ठीक है, बेलन का आयतन πr²h। अब हम लोग शंकु पे आते हैं, ठीक है ना। शंकु क्या होता है समझिएगा इधर, ठीक है ना, ये बस इससे ज्यादा है नहीं सर, ठीक है ना। शंकु, तो शंकु कैसे बनेगा, ये आपका शंकु बन जाएगा, ये ट्राइंगल बनाएंगे और फिर इस तरीके से नीचे कर देंगे सर्कुलर पार्ट, ये हो जाएगा आपका शंकु, ठीक है ना। ये पुष्पा टाइप का बन जाता है जी, ये चलिए ठीक है, ले लीजिए, थोड़ा सा कम बेसी होगा, मैनेज कीजिएगा। ये आपका शंकु हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से इसका ये हाइट हो गया सर, इसको एच कहते हैं। और ये जो पोर्शन गया, ये सीढ़ी टाइप का देख रहे हैं ना, ये ये कहलाता है स्लाइंट हाइट, इसको एल लेते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ क्या होता है आपका रेडियस हो जाता है, क्लियर है। तो अगर हम शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो नीचे का जो पोर्शन है ना, वृत्ताकार भाग, वो क्या है आपका ओपन, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसको लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका πRL, ठीक है। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर इसकी बात करेंगे सर, तो ये वक्र भाग प्लस ये नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो आपका वृत्ताकार भाग होता है, तो इसको क्या लेंगे πRL प्लस πR², वृत्ताकार भाग का जो एरिया है वो, तो इसको हम कॉमन कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर, πR को कॉमन कर लेंगे, बचेगा यहाँ पे L+R, ठीक है ना। तो πR×L+R, ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन की बात करेंगे हम लोग, है ना, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वो क्या हो जाएगा आपका, शंकु का आयतन 1/3 πR²h, 1/3 πR²h। अब मैटर एक चीज ये है सर कि ये पोर्शन को अगर हम काट के निकालते तो इस टाइप के बनेगा राइट एंगल ट्राइंगल, है ना, समकोण त्रिभुज निकल गया, ये आपका एच हो गया, ठीक है ना, ये एल हो गया और ये रेडियस हो गया।
तो कभी कभी क्या होगा ना सर, अगर आपको एल का जरूरत है, एच और आर दे देगा, एल हटा देगा, तब आप ऐसे कंडीशन में क्या करोगे? ठीक है ना। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिखेंगे, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। पढ़ते आए हैं, है ना, इस चीज को। और यहाँ से आप जिसको चाहोगे, अगर ये दिया हुआ है तो उठा के इधर कर दो, ये माइनस ये निकल जाएगा। इसको निकालना है तो इसको निकालना है तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जोड़ करके स्क्वायर हटेगा, रूट चढ़ा दो, निकल जाएगा। एच को निकालना है तो ये प्लस उठ के इधर आएगा तो माइनस, फिर स्क्वायर हटेगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा। राइट, ठीक है। तो ये आपका लगभग लगभग जितना आप इस चैप्टर में पूछना है ना, उससे रिलेटेड जितना फार्मूला है हम उस फार्मूला को देख लीजिए, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज जो 12.1 है उससे किस टाइप का क्वेश्चन, कहाँ तक जो है सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को छान के निकालते हैं। ओके, देखिए सर क्या कह रहा है ना सर, पहला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है ना, इस टाइप का घन है। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, राइट सर, इस टाइप का घन होगा। ये हो गया आपका घन, क्लियर है। एक घन ये हो गया सर, दूसरा घन हम यहीं पे लेते हैं, इस टाइप का। ये मैं ले लिया, ठीक है सर, ये मैंने घन ले लिया। कह रहा है कि प्रत्येक घन का जो आयतन है सर, ठीक है ना, वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। और घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, कि सभी भुजाएं बराबर होती है। क्लियर सर। तो हम क्या लिखेंगे, है ना, दिया है मेरे पास, समझिएगा, दिया क्या है ना, घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन कितना हो जाएगा सर आपका, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। दिस इंप्लाइज, घन का आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं, भुजा क्यूब मतलब ए क्यूब बराबर 64। दिस इंप्लाइज ए बराबर, इस क्यूब है सर, तो इस पे क्या चढ़ेगा सर, ये क्यूब रूट चढ़ेगा, मतलब 64 का पावर 1/3। तो इसको जब हम प्राइम फैक्टर करेंगे अभाज्य गुणनखंड 4 से, तो 4 एकम 4 2, 24 4 से 24, 4 से 4 चौके 16। तो ए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 4 का पावर 3, ठीक है, ये हो जाएगा 1/3, ये कैंसिल हो गया सर। तो ए बराबर कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, ए बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला आपका 4 सेंटीमीटर हो गया, मतलब सब का सब 4 सेंटीमीटर हो गया। राइट, कोई दिक्कत है सर, समझ में आ गया। कह रहा है कि इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समझिए, यहाँ पे ठोस बनाया जाता है पूरा पैक, इसके फलक को मिला दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से ले करके यहाँ तक जो है सो लंबाई बढ़ गई ना सर, और लंबाई बढ़ गई तो जो एल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, घनाभ का एल जो हो जाएगा 4+4, 4+4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। और ब्रेथ तो सेम होगा, है ना, ब्रेथ सेम हो जाएगा, बी और एच भी सेम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब चौड़ाई और ऊंचाई बदलने वाला नहीं है, बदलेगा तो सिर्फ क्या बदलेगा सर आपका, है ना, चौड़ाई, मतलब लंबाई, चौड़ाई नहीं बदलेगा ना ऊंचाई बदलेगा, बदलेगा तो क्या बदलेगा आपका, लंबाई बदलेगा। तो कह रहा है इस प्रकार प्राप्त जो घनाभ है उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब ठोस है सर तो पूरा पैक है ऊपर नीचे, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। क्या निकलेगा, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, घनाभ का, इसलिए घनाभ की लंबाई एल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, 4+4 वहां लिख दिया 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड ऊंचाई एच बराबर ये भी आपका 4 सेंटीमीटर, ठीक है, लिखेंगे। इसलिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझना पड़ेगा कि ठोस है ना, मतलब पूरी तरह से पैक है, ये टॉप और बॉटम दोनों जैसे क्लॉज है, तो हमको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही लगाना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल पी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो कितना हो जाएगा सर, 2 एल पी, एल कितना हो गया 8 गुने बी हो गया आपका 4 प्लस बी हो गया आपका 4 गुने एच कितना हो गया सर 4, ठीक है ना, और प्लस एच हो गया 4 गुने एल कितना हो गया सर 8। ठीक है, तो 2 गुने 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 प्लस 8 चौके 32, दो इसको जोड़ो सर, 2 6 2 8, 8 और 2 10 के 0, हाथ में 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5 और 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है इसका आंसर सर। क्लियर है, कोई दिक्कत? देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या करता है। देखिए सर, कह रहा है कि कोई बर्तन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है इसका, इसमें लगभग लगभग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 12.1 के, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम मार्क कर देंगे। कह रहा है कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है सर जो खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है ना, इस टाइप का, ये अर्धगोला जाएगा आपका, ठीक है। खोखले अर्धगोले है ना के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अब इसके ऊपर एक बेलन अध्यारोपित है सर, जो खोखला है, ये इस टाइप का, ठीक है, ये बेलन अध्यारोपित है, समझ रहे हैं। ये हो गया आपका बेलन अध्यारोपित है, ठीक है। अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना, जो व्यास है ना, वो आपका 14 सेंटीमीटर है पूरा, डी बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, मतलब यहाँ पे नहीं लिखते हैं, ठीक है ना, इसको इधर लिख लेते हैं, डी बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर ये डी बराबर 14 सेंटीमीटर होगा तो आर बराबर क्या होता है, डी बाई 2, 14/2, 2×3 = 14, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है सो आपका 13 सेंटीमीटर हो जाएगा कुल ऊंचाई, ठीक है। तो कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है सर, त्रिज्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका 7 है, आर बराबर 7, तो ये भी तो आर बराबर 7 होगा। आर बराबर, क्योंकि अर्धगोला है, ये पूरा लेंगे तो फिर 14, फिर व्यास हो जाएगा आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये भी हो जाएगा आपका आर बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि जो है सो अध्यारोपित है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और पूरे जो है सो बर्तन की जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का जो है सो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोनों खोखला है सर, खोखला रहेगा तभी तो जो है सो कोई भी सामान इसके नीचे तक पहुंचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, ये तो त्रिज्या निकल जाएगा, है ना। बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी है सर, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ठीक है ना, ये एच कहलाएगा। तो ए एच कितना निकलेगा, है ना, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई एच बराबर पूरे 13 में किसको घटा देंगे हम, 7 को, तो कितना निकल जाएगा सर 6 सेंटीमीटर। तो एच कितना निकल गया आपका, 6 सेंटीमीटर निकल गया। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अंदर अंदर का जो है सो भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार भाग का गोलाकार, है ना, भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, राइट। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको निकालना है, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सर फार्मूला हम पिछले स्लाइड में क्या बताया आपको, है ना, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया मैंने, पाई, सॉरी 2πRh, 2πRh प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्या बताया, 2πr²। तो 2π को कॉमन कर लो, 2πr को, तो ये बच जाएगा आपका h प्लस आर, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा,
तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू, ये आपका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना बैठाएंगे सर हम लोग, 22/7, 22/7 होगा, रेडियस 7 हो गया आपका, एच आपका बेलनाकार भाग का ऊंचाई एच 6 हो गया, प्लस इसका रेडियस कितना हो गया, 7 हो गया, 7 7 कैंसिल हो गया, 22 दूनी 44, 6 6 12 और 1 13, 13 चौके 52 के 2 हाथ में 5, 13 चौके 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे बर्तन का। ठीक है, तो क्वेश्चन सर मेंसुरेशन चैप्टर का पहला फंडा ये है कि आप क्वेश्चन पढ़े और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसके चित्र को ड्रॉ करें। अगर आप चित्र को सही से ड्रॉ कर पा रहे हैं तो आधा क्वेश्चन नहीं बल्कि 70% जो है क्वेश्चन आप समझिए वहीं पे सॉल्व करनी है, 30% में आपको वहां तक पहुंचना होता है। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। देखिए सर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए कह रहा है एक खिलौना जो है ना, एक खिलौने का जो त्रिज्या है, ठीक है ना, खिलौने का जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है ना, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ध्यान दीजिएगा, इस टाइप का बोल रहा है ये कि ये अर्धगोला है, ठीक है, ये अर्धगोला है सर, और ये इसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है इस टाइप का, ये हो गया शंकु अध्यारोपित है, राइट, समझ में आ गया सर, ये शंकु अध्यारोपित है ये, ठीक है ना, इसमें क्लियर है। अब क्या कर रहा है सो देखिए, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है, ये शंकु जो है से सेम त्रिज्या पर, शंकु का जो त्रिज्या होगा वही त्रिज्या अर्धगोले का होगा, अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर है तो ये जो ऊंचाई होगी है ना, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी होगी, पूरे 15.5 में हम क्या करेंगे सर, घटा देंगे आपका 3.5 को, 3.5 को, तो घटाइए तो कितना हो जाएगा सर, 0 5 में 3 गया 2, 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये 12 सेंटीमीटर क्या आ गया सर आपका, शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई। अब हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो हमको एल भी जरूरत होगा, है ना, ये एल कैसे निकलेगा, तो एच निकल गया, आपके पास आर है, ठीक है ना, आर कितना, जो 3.5 सेंटीमीटर, यही है आपका 3.5 सेंटीमीटर। मतलब अगर यहाँ से इस काट करके ये 90 सर 90 डिग्री का एंगल बनाता है सर, यहाँ से इस ट्राइंगल को ऐसे निकाल दोगे आप, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आपका एल निकलेगा और ये आपका एच हो गया 12 सेंटीमीटर और ये रेडियस हो गया आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पहले एल निकाल लेंगे, उसके बाद फिर खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे सर, एल बराबर √r² प्लस h², क्योंकि एल स्क्वायर बराबर r² प्लस h² अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। सो एल इज इक्वल टू √r, तो r कितना है, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस h 12 का होल स्क्वायर। 35 को 35 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ना सर तो 12 25 होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट, और 12 को 12 से करेंगे तो 144, पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद 2 अंक दे करके ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कीजिए तो ये हो गया 5 2 4 और 2 6, ठीक है ना, और 4 और 1 5, 156, .25 पॉइंट हटेगा सर, पॉइंट के बदले यहाँ पे 1 और इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 बैठा दिया मैंने, ठीक है। अब क्या निकल जाएगा मेरे पास, है ना, √15/62 बटे, और 100 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा सर वो कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। अब 15/62 का जब हम निकालेंगे सर स्क्वायर रूट, 5 12 125 निकलेगा सर, कितना निकलेगा, 125, तो ये हो जाएगा 125/10, एक जीरो हटेगा यहाँ पे पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, है ना। मतलब जो एल हो जाएगा सर वो कितना निकल जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 12.5 सेंटीमीटर।
ठीक है, एल निकल गया। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौना का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो अध्यारोपित किस पे है, अर्धगोले पे। तो जो शंकु है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि ये जो आधार है तो दोनों में आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ये जो है सो आपका है ना कॉमन हो गया। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस है ना आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है ना, लिखेंगे। इसलिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार गोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाग का ये लिख देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है सर, समझिएगा। तो शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल और प्लस अर्धगोला का क्या हो जाएगा सर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर को कॉमन कर लो तो बचेगा यहाँ पे एल प्लस पाई आर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा 2 आर, ठीक है ना। पाई का वैल्यू 22/7 और आर मेरे पास कितना है सर 3.5, एल एल कितना है मेरे पास 12.5 प्लस 2 गुने आर का वैल्यू कितना है 3.5, ये काटेंगे ना सर तो 7×5 = 35, 0.5 होगा, 22×5 = 110, एक अंक के बाद पॉइंट, कहानी खत्म हो गया इसका। ये हो गया 12.5 प्लस 35 गुनी 70, एक अंक के बाद कहानी खत्म हो गया, एक अंक के बाद पॉइंट था दिए। अब ये हो गया 11 गुने, इसको जोड़िए सर, 7 2 9 मतलब 19.5 गुना कीजिए, 11×5 = 55 के 5 5 में 5, 11 9 99, 99 और 5 कितना हो जाएगा 104, 10 11 एकम 11 और 10 21, ठीक है, एक अंक के बाद पॉइंट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका जो है सो आंसर है सर। बताइए कोई तकलीफ है सर, ठीक है ना, बहुत आसान है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पहले क्या करना है, उसका चित्र ड्रॉ करना है, तो बड़ा आसानी से बनेगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान दीजिएगा सर, क्या करा, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है, इस टाइप का बोल रहा है सर ये कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक, ये आपका घनाकार ब्लॉक हो गया, राइट सर, समझिएगा। ये आपका घनाकार ब्लॉक हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इस घनाकार ब्लॉक का जो भुजा है सर वो 7 सेंटीमीटर है, कितना है 7 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो ये भी आपका 7 होगा और ये भी आपका 7 होगा, है ना, इसका चौड़ाई भी और ऊंचाई भी। जब लेंथ, बात समझे, तो इसकी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सभी भुजा बराबर होते हैं, ठीक है ना। तो सभी भुजा बराबर होते हैं तो इसके जो है सो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होते हैं, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है कि इसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया, इसके ऊपर इस टाइप का एक अर्धगोला रख दिया गया, ठीक है, ये अर्धगोला रख दिया गया, ठीक है। करा अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो इसकी भुजा की जो लंबाई है सर वो 7 सेंटीमीटर है, तो वही तो अर्धगोले का व्यास हो सकता है ना। तो जो पहला आंसर मेरा यहीं पे निकल गया कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम अधिकतम व्यास जो हो जाएगा है ना, डी बराबर कितना हो जाएगा सर 7 सेंटीमीटर, ये है आपका आंसर, ठीक है ना। ये हो गया आपका अधिकतम व्यास। अगर इसकी त्रिज्या को निकालना हो है ना, तो त्रिज्या बराबर क्या निकलेगा आपका, आर बराबर d/2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यहाँ पे अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास निकल गया 7/2 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये आपका ठोस है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है ना। तो ये किसके ऊपर रखा हुआ है, ये आपके घनाभ के ऊपर रखा हुआ है, सॉरी घन के ऊपर रखा हुआ है।
ठीक है ना। तो घन की भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये आपका ठोस का इस प्रकार बने, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस घनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोलाकार भाग का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा सर आपका 2πr² प्लस घनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4a²। ठीक है ना, 4a²। नहीं सर, ये तो आपका एक ठोस हो गया, और ठोस हो गया तो वो पैक है और नीचे पैक है। ठीक है ना, आई थिंक ये 6a² होना चाहिए, है ना। तो वक्र वक्र होगा, वक्र नहीं, आई थिंक संपूर्ण होना चाहिए। देखिएगा सर, ठोस में थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। घनाकार का वक्र नहीं होगा, है ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो है सो घन क्या है, ठोस है। तो घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, है ना, घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 6a²। चलिए यहाँ तक तो हो गया। अगर इसका हम संपूर्ण लिए तो ये भी तो पोर्शन में आ गया ना सर, संपूर्ण में ये पोर्शन आ गया, ये तो वक्र भाग है ना, इसका संपूर्ण लिए तो ये आ गया। ठीक है ना, और इसके साथ जो है सो एक बार कौन काउंट हुआ, एक अर्धगोला वाला काउंट हुआ। तो एक बार यहाँ पे वृत्तीय भाग इसका क्या होगा, माइनस होगा, लिखेंगे माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल। ठीक है ना, ये दो बार, ये पोर्शन आपका दो बार काउंट हो रहा है। ठीक है ना, तो दो बार हो रहा है तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। तो -πr², तो 2πr² में 1πr² चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 1πr² प्लस 6a²। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, तो पाई का वैल्यू क्या है आपके पास 22/7 गुने r²। तो r कितना होगा सर, तो r होगा 7/2, ये हो जाएगा आपका 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए। तो इसकी भुजा जो है ना, वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7। तो ये हो जाएगा आपका 22/7 गुने 7/2 गुने 7/2 प्लस 6×42, ये और ये कैंसिल हो गया सर। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 11×7=77/2 प्लस 42। ठीक है, πr², 6a², देखिए यहाँ मिस्टेक हो गया, 6a² मतलब 7 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, 6 गुने 7×7=49। ठीक है, चलिए गुना कीजिए इसको, 9×6 = 54 के 4, हाथ में 5, 6×4 = 24, 24 और 5 कितना होता है 29, ये होगा। इसको काटिए, 2×3 = 6, बचा 1, 17, 2×8 = 16, पॉइंट 2 बचे 10, 38.5 प्लस 294, इसको जोड़ दीजिए सर। तो ये हो जाएगा 0.0, 5 और 0 हो गया 5, 4 8 4 12 के 2, हाथ में 1, 9 1 10, 10 3 13, 3 हाथ में 1, 2 और 1 3। ठीक है ना, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया सर। अर्धगोले का जो अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, तो भुजा 7 सेंटीमीटर इसका है घन का, तो अर्धगोला का वही व्यास हो जाएगा आपका जब उसके ऊपर रखा हुआ है। तो 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7/2 हो गया। ठीक है ना, आपका ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अर्धगोला भाग ऊपर में है, तो अर्धगोले भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा आपका 2πr², ये वाला पोर्शन, प्लस घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये वाला पूरा आ जाएगा ना सर, ये पोर्शन। तो ये पोर्शन किससे ढका हुआ है, अर्धगोला से ढका हुआ है। बात समझे ना, पूरा उससे ढका हुआ है अर्धगोला से। अर्धगोला का ये जो भाग है वो वृत्तीय भाग हो गया।
तो घनाकार भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6a²। लेकिन ये जो वृत्तीय भाग से ये वृत्तीय भाग यहाँ पे ढका हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल 2πr² प्लस 6a² माइनस πr²। 2πr में एक πr चला गया, तो आपका एक πr² बचा प्लस 6a²। पाई का वैल्यू 22/7, r² 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू a² मतलब 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर दो, 7/2 मैंने 7/2 इसको 2 बार लिखा है ना, तो ये आपका 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2 कटिए, 7 कटिए, 11 7 77/2, 7 7 49 गुने 6, इसको गुना कर दिए 294, इसको काट दिए 38.5 जोड़ दिए, आपका 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इस एक्सरसाइज का, है ना। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 12.1। ठीक है ना, इसका 5वां क्वेश्चन है। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर, ठीक है ना, अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोलाकार गड्ढा बना, इस प्रकार बनाया गया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। मतलब इस टाइप का आपको पहले घन मिला, ये हो गया सर। ठीक है, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पे बनाया गया है ना, ये गड्ढा, ठीक है ना, इस टाइप का। ठीक है सर, ये गड्ढा बनाया गया इस टाइप का। ठीक है ना, तो इसके जो है सो भुजा के बराबर, है ना। तो क्या लिखेंगे, मतलब किनारे के बराबर, तो लिखेंगे मान लिया घन का किनारा, घन का किनारा इज इक्वल टू ए, यहाँ से यहाँ तक ए मान लो, इज इक्वल टू ए, है ना, तथा ए इज इक्वल टू अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास, एक साथ ही लिख देते हैं, अर्धगोले का व्यास। ठीक है ना, लिखेंगे इसलिए जो त्रिज्या हो जाएगा ना सर आपका r बराबर b/2 मतलब a/2 सेंटीमीटर। ठीक है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे लिख तो दिया शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि खोखला नहीं है, ये ठोस है। अब खोखला मतलब खाली होता है, अगर यहाँ से काट खोखला होता काट के निकालते तो यार पार हो जाता, तब हम माइनस करते। लेकिन क्या किया, ये ठोस है तो ठोस करके वहां से एक गड्ढा बनाया है। इसका मतलब जो है कि एक अर्धगोले का गड्ढा बनाने का मतलब हो गया कि अर्धगोलाकार भाग का क्षेत्रफल जो है इसमें बढ़ गया, ऐड हो गया। ठीक है ना, तो लिखेंगे क्या, ठोस का क्षेत्रफल, ठोस का क्षेत्रफल इज इक्वल टू घनाकार भाग का, मतलब घन का क्षेत्रफल, घन का वक्र, ये ठोस है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस, अब माइनस क्या करना है सर, देखिए जब हम गड्ढा खोद रहे हैं तो ऊपर जो वृत्तीय भाग है ये, इस भाग को आप लोग समझिएगा, है ना, ये तो कट कर निकल जाएगा ना आपका ये। ठीक है ना, जब ये कट के निकल जाएगा तो वृत्तीय भाग निकल गया, तो हम लोग किसको माइनस करेंगे, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ आ जाइए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 6a² होता है, तो 6a² भुजा ये मान लिया हम ये, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr², 2πr² माइनस वृत्तीय भाग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है सर, πr² होता है। 6a² प्लस 2πr में एक πr चला गया, बचा कितना, एक πr²। r बराबर कितना मेरे पास, a/2
तो 6a² प्लस पाई ए का वैल्यू बैठा दो आपको a/2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये r का वैल्यू निकलेगा। ये हो गया 6a² प्लस पाई a² बटे 2 दूना 4, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेना चाहेंगे तो क्या लेंगे, नीचे 1 है तो 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा, 6 चौक 24a² प्लस आपका ये हो जाएगा पाई a², 4 4 कट जाएगा, बचेगा पाई a²। दोनों से कॉमन क्या होगा आपका, a² कॉमन हो जाएगा, है ना, और a² कॉमन होने के बाद बचेगा 24 प्लस पाई बाई 4। कहीं कहीं आपको a बराबर l दिखेगा सर, क्या दिखेगा, l। अगर l a बराबर l दिखेगा तो उसको आप बैठा सकते हो, है ना, l²/4, है ना, और 24/24 प्लस पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत है, इसको हम a सेंटीमीटर मान लिया किनारा को, ठीक है ना, किनारा इज इक्वल टू a सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो व्यास a/2 सेंटीमीटर। बताइए कहीं कोई तकलीफ है, हम a का वैल्यू अगर l मानेंगे तो a² की जगह पे क्या बैठा सकते हैं हम लोग, l² बैठा सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, और हम लोग आते हैं इसमें कुछ 4-5 क्वेश्चन और है, सारे क्वेश्चन को जो हम लोग डील करते हैं इस एक्सरसाइज का, ठीक है। मिलते हैं सर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।